आई थिंक नीलू जी को हमने खुद ही बताया था। हाँ, नीलू जी को हमने खुद ही बताया था। और उनका रिस्पांस क्या था? मैं जानती थी कुछ चल रहा है, ऐसा था? ऐसा तो रिस्पांस था मीनाक्षी का। मुझे तो पता था कुछ तो बकरा है यहाँ। ऐसा रिस्पांस कनिका जी का था। शादी हुई, फिर फैमिली प्लानिंग की आपने? हाँ, बट प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने सवाल मत पूछिए, वो तो सभी जानते हैं। प्लीज़ कीटू अंबानी को आप सपोर्ट कीजिए। हाँ, मुझे तो एक्चुअली अच्छा, ये मुझे आज पता लग रहा है। एक्चुअली जब मैं काम करती थी उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्चुअली खूबसूरत हूँ या मुझे कोई और भी पसंद कर सकता है। मैं तो उस टाइम यही देख रही थी, एक ऐसा लड़का जिससे वही जो मुझे फ्लरिश खोज रही थी उस समय? हाँ, बिकॉज आई एम द एल्डर इन माई फैमिली, और मेरी मम्मी का जब मुझे दिया हुआ थी मिला उससे पहले ही वो मुझे काफ़ी रिश्ते दिखाती रहती थी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर शादी करने वाली थी। तो मैं चाह रही थी इससे पहले मैं ही कोई ढूंढ लूँ और अपनी मम्मी के सामने ले जाऊँ। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। देर आई दुरुस्त आई हैं आप। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों के दिल तोड़े आपने, जो प्राइम टाइम के आपके दर्शक थे सबका। क्यों चली गई थी आप? मैं क्यों चली गई थी? बिकॉज आई थिंक शो का जो स्टोरी था वो ख़त्म हो गया था, और यस स्टोरी में और कुछ मतलब इट वाज अ प्रोड्यूसर एंड अ चैनल डिसीजन। सो या दैट्स व्हाई आई थिंक अपनी बात जो है उस कैरेक्टर ने कह दी थी बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन एक लंबा ब्रेक हो गया, ऐसा तो है नहीं कि सारे टीवी चैनल वाले आपको बुला नहीं रहे होंगे? अलग अलग रोल, टचवुड दे रियली लव मी एंड या बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए बीच में। But yes, I really want my audience to watch this film, to come and buy the ticket and watch the film. So अगर मैं टेलीविज़न में आती रहती तो शायद आप थोड़ा संकोच कर जाते कि अरे ये तो हमारे घर की है और देख लेंगे जो है। तो ये मेरी दिल से इच्छा थी, इसीलिए थोड़े वक्त से जो है मैंने थोड़ा डिस्टेंस बनाया हुआ था। तो बस अब मौका आ गया है। आप मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। बस ये प्यार दिखाने दर्शाने आ जाइए 8 जुलाई को टीटू अंबानी को देखने के लिए। बिल्कुल। बहुत मुश्किल होता है टीवी से फिल्मों में जाना और वहाँ पर अपना काम और रास्ता बनाना। कई बार बहुत सारे वादे होते हैं, हम आपके साथ बड़ी फिल्म बनाएंगे, इस बड़े स्टार को आपके साथ लॉन्च करेंगे। इन सब वादों के बीच अपनी फिल्म खोजना, अपनी और फिर यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था? बहुत 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 मुश्किल। सबसे पहली बात तो एक्टर्स, इतने सब एक्टर्स को लेकर आना रोहित के लिए, और मुझे भी कन्विंस करना रोहित के लिए बहुत मुश्किल था। और बट सबल प्रोडक्शन, महेंद्र दत्ता जी और दिनेश वर्मा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बहुत जो है विश्वास दिखाकर ये प्रोजेक्ट एक्चुअली आप सबके सामने आ पा रहा है। तो उसके बाद रघुवीर सर, वरिंदर सर, समता जी, सपना जी एंड तुषार, या सबसे पहले तो तुषार ने यहाँ की थी। तो बहुत बड़ी बात है कि हमें सबने सपोर्ट किया, सबने इस फिल्म को, उनको स्टोरी इतनी पसंद आई कि सबने अपना सहयोग दिया। और एक सोलो प्रोड्यूसर के लिए, एक न्यू प्रोड्यूसर के लिए सबल प्रोडक्शन का पहला ही प्रोजेक्ट है, तो बहुत, और एज अ रोहित फिल्मों में पहला काम है उनका, पहली फिल्म है उनकी, तो पहली बार उन्होंने राइटिंग पूरी फिल्म लिखी है। तो जब फर्स्ट टाइम होता है तो लोगों का उस पर विश्वास करना और उसको ट्रस्ट करना बहुत बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। बट टचवुड हमें अभी तक सब एक्टर्स ने सपोर्ट किया है, और सब ने काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है और काफ़ी ने नहीं भी किया है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अब किसी तरह से हम फिल्म को लेकर आ रहे हैं थिएटर तक, आप प्लीज़ आके हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ एक यंग टैलेंट है। ये रोहित ने लिखी है फिल्म और डायरेक्ट की है, और बहुत ही लाइटर वे में इस फिल्म को बहुत ही हंसते हंसाते, आपके चेहरे पे आंसू आने नहीं देंगे हम, ये आपसे वादा है। आपको बहुत ही हंसाते हुए ये फिल्म अपनी बात कह जाएगी, तो ये आपसे मैं वादा करती हूँ। तो बट ये देखने के लिए आपको ये फिल्म थिएटर में आके देखनी बहुत ज़रूरी है। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। एक यंग हम चाहते हैं हम कहते हैं कि वो एक्टर ये ऐसे रोल क्यों नहीं करता, वैसे रोल क्यों नहीं करता, वो ये लोग ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते, ऐसे हम कहते हैं बहुत हैं। बट जब ऐसी चीज़ें आती हैं, जब एक्टर सपोर्ट करते हैं, जब लोग कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें नई लाने की, तो उसमें सिर्फ हमें ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस बार जो है आपके सपोर्ट की बारी है। ओके, रोहित से याद आया, वो कौन सा समय था, वो कौन से डेज थे जब आप अपना दिल हार गई थी?
दिल हार गई। डायरेक्टर से दिल हार जाना, मतलब शूट करते एक्चुअली उनकी कुछ जो याद है आपको? यस डेडिकेशन जो थी टुवर्ड्स हिज वर्क एंड उन्होंने हमेशा मुझे, जब मैं सेट पे होती थी तो मैं सिर्फ एक्टर होती थी, कभी भी उन्होंने अपना जब मैं शूट करती थी तो कभी मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि दिस पर्सन लाइक्स मी, तो कभी वो फील नहीं आया बिकॉज ऑफ हिज दैट पर्सनैलिटी, दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कि व्हेन ही इज़ ऑन सेट ही इज़ ओनली डायरेक्टर, ही डोंट थिंक एनी प्रेशर, और ना ही वो आपको फील कराते हैं कि आप उनको जानते हैं। ही इज़ वेरी बहुत ही प्रिंसिपल वाले इंसान हैं और बहुत ही ऑनेस्ट टूवर्ड्स वर्क में, और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उनकी ये ऑब्वियसली डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क, क्योंकि मैं भी थोड़ी थोड़ी वैसी ही हूँ, तो और स्पेशली जो बहुत कम लोग होते हैं जो औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब एक लड़की चाहती है जो उसका हस्बैंड हो वो उसको ऐसा हस्बैंड मिले जो उसकी, जब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे तो उसमें कोई एप्रीहेंशन ना हो, उसको डिग्निफाइड वे में ही देखे उसके पेरेंट्स को, उसके अपने जो भी वो लाइफ में करे, करियर में करे, उस पर कोई इसी विचार से ना देखे, एक फ्री बर्ड के जैसे, जो आप पे कोई बाउंडेशन ना लगाए और आप जो एक प्लांट है उसको ग्रो करने का मौका दे। आई थिंक दैट्स व्हाट आई गॉट इन रोहित। मैं जो प्लांट थी उन्होंने मुझे फ्लरिश करने का वो मौका दिया, मुझे बांधा नहीं, तो वो चीज़ मुझे रोहित में दिख गई थी, विच एक्चुअली अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स हिम। शुरू में जाते हैं, दिल आप हारी और सारा जमाना दुश्मन हुआ रोहित का, हीरोइन को पटा लिया ऐसे करके। रियली? अच्छा, मुझे तो एक्चुअली अच्छा ये मुझे आज पता लग रहा है। एक्चुअली जब मैं काम करती थी उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्चुअली खूबसूरत हूँ या मुझे कोई और भी पसंद कर सकता है। मैं तो उस टाइम यही देख रही थी एक ऐसा लड़का जिससे वही जो मुझे फ्लरिश खोज रही थी उस समय। हाँ, बिकॉज आई एम द एल्डर इन माई फैमिली, और मेरी मम्मी का जब मुझे दियावाती मिला उससे पहले ही वो मुझे काफ़ी रिश्ते दिखाती रहती थी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर शादी करने वाली थी, तो मैं चाह रही थी इससे पहले मैं ही कोई ढूंढ लूँ और अपनी मम्मी के सामने ले जाऊँ। तो और तो मुझे वो सपोर्टिव पार्टनर जो है वो रोहित में दिखाई। रोहित को लोग ताना तो मारते रहे होंगे आपके सामने? नहीं, वो तो खैर किसी को पता ही नहीं चला था सेट पर जब हम लोग। कितने दिनों तक छुपाया था आपने? 2 साल तक। कैसे छुपाया आप लोगों ने? हाँ, वही बिकॉज ऑफ रोहित जो है कि रोहित कभी भी आपको, जब आप कभी सेट पर भी आएंगे और हम दोनों काम कर रहे हैं, मैं सर ही बोलूँगी और वो मुझे दीपिका ही बोलेंगे, कभी आपको उनके टोन से पता ही नहीं चलेगा दैट दे आर इनटू सम रिलेशनशिप और दे आर हस्बैंड वाइफ। आपकी वैनिटी में नहीं आते थे? नहीं, कभी नहीं आए, कभी मेकअप रूम में नहीं आए वो मेरे, और आज भी वो मेरी वैनिटी में नहीं आते। ये तो बड़ा मुश्किल था वो मेंटेन करना प्यार को। नहीं, ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी प्रिंसिपल वाले इंसान है वो। और वो मतलब बहुत ज़्यादा वीमेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता था कि कल को अगर मैंने कुछ ऐसी हरकत की मैं मेकअप रूम में गया, आई थिंक वो उनका क्या थॉट था वो जाने, बट ही वांट कि लोग मुझे रिस्पेक्ट से देखें। हनुमान गली में अगर जाते हैं तो सबसे पहले किसको ये भनक पड़ी थी कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है? आई थिंक नीलू जी को हमने खुद ही बताया था। हाँ, नीलू जी को हमने खुद ही बताया था। और उनका रिस्पांस क्या था? मैं जानती थी कुछ चल रहा है, ऐसा था? ऐसा तो रिस्पांस था मीनाक्षी का। मुझे तो पता था कुछ तो बकरा है यहाँ। ऐसा रिस्पांस कनिका जी का था। शादी हुई, फिर फैमिली प्लानिंग की आपने? हाँ, बट प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने सवाल मत पूछिए, वो तो सभी जानते हैं। प्लीज़ कीटू अंबानी को आप सपोर्ट कीजिए, और मैं चाहूँगी कि हम इसी के इर्द गिर्द हैं तो लोग उनको देखेंगे सुनेंगे तो समझेंगे ना अच्छा बात क्यों हो रही, क्योंकि पीछे पोस्टर लगा है जी, तो वो रिलेटेबल है। ये सवाल भी बहुत सारी महिलाएं जो जानती हैं। आपने बहुत बात कही अपनी प्रेगनेंसी के बाद एक अच्छा लंबा ब्रेक लेना और अपने आप को, क्योंकि आप हीरोइन हैं तो आपको फिट भी रहना है, एक अच्छे शेप, एक ह्यूमन बीइंग के मेरे को लगता है हेल्थ इज़ वेल्थ, और वो
पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एंड विद द बिग वेट जो है मैं हेल्दी नहीं फील कर रही थी। मेरे बैक प्रॉब्लम्स थे, कई सारे प्रॉब्लम्स थे, मुझे बहुत हैवी फील होता था और मेरे दिमाग में 24 घंटे यही चलता था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थे, बैक प्रॉब्लम, कि मुझे ऐसा लगता था इसका निदान क्या है। तो आई वेंट टू माई डॉक्टर कि ये मुझे बैक पेन क्यों होने लगा है। तो ही सेड कि जब कमर इतनी पतली सी है उस पर इतना सारा फैट चढ़ा दोगे तो डेफिनेटली वो हड्डी कैसे लेगी इतना वजन। तो मैंने इट इज़ ड्यू टू वेट। तो ही सेड एग्जैक्टली। तो मैंने कहा अगर मैंने रिड्यूस कर दिया वेट तो सच में ये चला जाएगा। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि तुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर लग गई अपने काम में और मैंने बोला मुझे ये जो फाउंडेशन है, ये जो पेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे इनसे निदान चाहिए। तो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया एंड टचवुड मेरी बॉडी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं वो कर पाई, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैं हेल्दी चॉइसेस मैंने कुछ की और जितना टाइम मुझे मिला उतना मैंने वर्कआउट किया और मुझे वो हुआ। तो मुझे लगता है यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप लाखों लोगों की आदर्श हैं, जो लड़कियां सुन रही हैं और अपने मतलब जैसे कि फिट होना है प्रेगनेंसी के बाद भी, उनको कौन सी 5 सलाह आप देंगी कि ये ज़रूर करो डे 1 से? या मैं हर इंसान को बोलना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, वर्कआउट डजंट रिक्वायर टू बी 1 आवर एंड एवरी डे। आप अगर हफ्ते में 3 दिन में से 20 मिनट देते हैं, बट कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे प्लैंक हो गया, कोर एक्सरसाइज हो गए, वॉल स्क्वाट्स हो गए, कुछ एक्सरसाइज होती है, सूर्य नमस्कार, जो एक्चुअली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाते हैं इफ़ यू फॉलो अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट। मतलब कुछ बहुत हल्की सी बातें हैं कि हम सबको पता है बादाम खाने चाहिए, हम सबको पता है दूध पीना चाहिए, हम सबको पता है फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, बट हम वो करते कहाँ हैं, हम खाते कहाँ हैं? हम सिर्फ रोटी और सब्ज़ी खाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, दाल चावल में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जब उन चीज़ों को खाना चाहिए उस टाइम पे अगर हम चावल खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें वेट देकर ही जाएगी, एसिडिटी भी देकर जाएगी, बिकॉज हमारे स्टमक को सिर्फ वही नहीं चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट गुड फैट्स, देसी घी को इनकॉर्पोरेट। बहुत ही 5 आसान सी चीज़ें हैं जो हमें पता है इंपॉर्टेंट है पर हम फॉलो नहीं करते। तो वह है कि आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, मिल्क पीजिए, आप चाय को, जो कि चाय की एडिक्शन मैं भी हूँ, बट येस मैं अभी काफ़ी हद तक उसमें अचीव कर रही हूँ। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू ग्रीन टी। तो या मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और आप देखिए, आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपकी जो शुगर क्रेविंग्स है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा और आपको उतनी भूख नहीं लगेगी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ आप जब भी च्यू करें अपने फूड को, स्लोली करें। अपने खाने को कम से कम नहीं तो 15 मिनट दें। 15 मिनट से पहले थाली के साथ उठें ना, आराम से खाना खाएं। मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, बट या ड्यूरिंग फूड आई फील इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई गेट टाइम टू ईट फूड। तो मैं उसको पूरा समय देती हूँ। आई थिंक लाइफ में अगर हम अटेंशन देना किसी भी चीज़ को, वो चीज़ अपने आप खूबसूरत हो जाती है, हमें अच्छा रिजल्ट देकर जाती है। तो बेस्ट थिंग इज़ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। व्हेन वी आर विद द फूड, बी विद द फूड, गिव दैट इम्पोर्टेंस, गिव दैट रिस्पेक्ट टू द फूड। एंड वो इम्पॉर्टेंट है, उसको टाइम देंगे, उसको चबा चबा के खाएंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा रोटियां या ज़्यादा चावल नहीं खा पाएंगे। क्या बात है। अब फिल्मों की ओर आ गई हैं, टीवी को लेकर क्या विचार हैं? कब टीवी भी करेंगी, फिल्म भी करेंगी? क्या क्राइटेरिया रखेंगी काम को लेकर? कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, मेरा कोई गॉडफादर या ऐसा कुछ नहीं रहा है कभी भी लाइफ में। जो भी डिसीजन लिए खुद ही लिए हैं और बस अपने काम पर भरोसा रखा है। तो ऐसे कोई डायरेक्शन जैसा नहीं है। ऑल्दो रोहित के साथ जुड़ने के बाद काफ़ी मुझे गाइडेंस मिल जाती है, बट स्टिल आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन और कभी आदत ही नहीं रही है ज़्यादा पूछने की। जब मुंबई भी आई थी तब भी जो है मम्मी को बता के आई थी, पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। तो बट टच वुड, कहीं ना कहीं मेरी जो गट फीलिंग होती है वो अच्छा हो जाता है। सो कोई इट्स जस्ट इंट्यूशन, जैसा जैसा काम आएगा, जैसे जैसा फ्यूचर। छोड़ा नहीं है मतलब? छोड़ा हम ना कुछ छोड़ सकते हैं लाइफ में, ना कुछ हम पा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ऑडियंस का सपोर्ट ना हो। अगर ऑडियंस ये फिल्म देखने आएगी और उनको ये पसंद आई, तभी मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सो कहाँ मिलेंगे, वो सिर्फ ऑडियंस जहाँ देखना चाहेगी मुझे, तो वही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। आज तक जो भी हुआ है लाइफ में, सब उनके प्यार, आपके प्यार की वजह से हुआ है। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, पसंद आप लोग करते हैं। तो पापा को कितने साल के बाद बताए थे या कितने दिनों के? नहीं, मैंने सिर्फ आते ही बता दिया था। ऑब्वियसली लड़की गायब होगी तो पापा परेशान नहीं हो जाएंगे। बच्चे, हाँ, ये नहीं बताया था कि मैं डर रही थी, उनका फ़ोन छुपा दिया था मैंने।
तो मम्मी को पता था और मम्मी को झूठ बोल दिया था मैंने, टच वुड, मैंने बहुत सॉरी बोला गॉड को उस बार, पापा को भी, कि मैंने कि फ़ोन उनका बैटरी पे नहीं लग, चार्ज नहीं किया था मैंने, और मम्मी को बोला था कि पापा को बता दिया। पापा वॉज बिजी दैट डे। अब थोड़ा सा बच्चे के बारे में बताओ, क्या नाम? नहीं कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, अपने इंस्टा में कोई वीडियो नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला? नहीं, मैं नहीं डालती हूँ, बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज। या अपने बच्चे को पालने में कौन सी 3 बातों का ख्याल आप रखती हैं और आपको लगता है कि ये 3 बातें, बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो 3 बातें सबको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू बी अ बेस्ट, सच में। तो बस ये कोशिश करती हूँ खुद टाइम दूँ, खाना खाऊँ एटलीस्ट 1 मील उसके साथ, और उसको स्टडी एटलीस्ट उसका होमवर्क करा पाऊँ, तो ये मेरी कोशिश रहती है। और येस, उसको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाऊँ, यू नो, रिस्पेक्ट वेमेन वो करना और रिस्पेक्ट से बात करना, ये चीज़ें हैं। और बीइंग एक्टिव लाइफस्टाइल, उसको एक्टिविटीज़ में एंगेज करना, उसको शुरू से ही अहमियत देना योगा और वर्कआउट की, मेडिटेशन के लिए बहुत छोटा है, बट योगा की जो है वो मैं कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू नॉट अलाउ टू हिम फॉर मोर हाज टू सी टू सिट इन फ्रंट ऑफ द TV. I try to engage and tell my staff also and to my family members also कि don't allow him to watch so much TV. So but जब मैं सामने होती हूँ तो I engage him in other activities like you know workout, Roman ring पे लटकना and you know circuit training करना, running and all that. एक मैजिकल पावर अगर आपको मिल जाए और इंडस्ट्री में कोई बदलाव करना हो काम की जगह पे, तो कौन सा बदलाव आप करेंगे तुरंत? जो भी लोग सोलो यू नो अपने यू नो जो न्यू टैलेंट है वो जो आता है उसको सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, यू नो, और उसको रिस्पेक्ट मिले, बिना चीज़ को देखे हुए, जस्ट बिकॉज बड़ा नाम नहीं है तो उस चीज़ को यू नो ना अवॉइड करें। तो आई जस्ट वांट कि अपॉर्चुनिटी सबको मिले। एक लाइन में आपकी फिल्म की कहानी थोड़ा उसको आज के उसमें समझाते हुए कि ऐसा हो रहा है इसलिए आपने फिल्म बनाई है, ये बात। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी फिल्म है टीटू अंबानी, जिसमें एक लड़के की भी कहानी है, एक लड़की की भी कहानी है, और जो आपको अपनी सी कहानी लगेगी। तो इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, शी फील्स रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हर फैमिली, हर पेरेंट्स, और उनकी वो मदद करना चाहती है शादी के बाद भी। तो क्या उसको मदद करनी चाहिए शादी के बाद, और उस सब को कैसे वो कर पाती है, और ये सवाल क्यों होना चाहिए। तो डिग्निफाइड वे में कैसे लड़कियां अपने पेरेंट्स की मदद कर सकती हैं, यू नो, उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बुढ़ापे की जो एक होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी तो हमारा लड़का ही बनता है, तो लड़कियां भी बन सकती हैं, बट अगर सोसाइटी में उस तरह को इस चीज़ को अगर वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करती हैं, उसको डिग्निफाइड वे में लेकर जाए। लड़कियां चाहती तो है, बट क्या उसको ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड मिलता है, क्या उसको ऐसी सपोर्टिव फैमिली मिलती है, क्या सोसाइटी उसको किस नज़र से देखती है। तो कई सारी बातें हैं, हाउ एक लड़का बनना बहुत कुछ चाहता है लाइफ में, पर वो कैसे बन पाता है, यू नो, स्ट्रगल उसको क्या क्या कैसे वो यू नो अंबानी जैसा रिच बन जाएगा। तो कई सारी चीज़ों के लेकर ये फिल्म है, और इसमें बहुत सारे अमेजिंग गाने हैं। मयूर जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और शामुली एंड रेखा भारद्वाज जी, अभित जोधपुरकर ने, सब ने बहुत ही अमेजिंग, यू नो, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, यू नो, और बहुत अच्छा गाना गाया है। भरत हेरतार्त जो है वो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी यंग टैलेंट। तो बहुत सब ने हम पर विश्वास किया है, बस अब आपके विश्वास की बारी है। फिल्म बहुत अच्छी है, इट्स नॉट ओनली अ मॉरल यू नो इंस्पायरिंग मैसेज ओनली, थोड़ा सा एक मैसेज है, बट विद अ वेरी गुड ह्यूमर इन इट, विद अ गुड कॉमिक टाइमिंग, गुड डायलॉग्स हमसे बात एंड गुड परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं टीटू अंबानी के लिए। थैंक यू सो मच।